श्री गोकुल नाथ की જેવી રીતે શાસ્ત્રમાં ભક્તિ કરવાનો વિધિ લખેલ છે તે પ્રમાણે તેને વર્તવું જોઈએ અને પ્રભુમાં સ્નેહ થયા પછી તો પોતે સ્નેહથી જ તે સંબંધી પદાર્થમાં પ્રવૃત્ત થવાનો યત્ન કરશે. માટે પ્રભુમાં સ્નેહ થયા પછી શાસ્ત્રોક્ત વિધિ તેને કારણરૂપ નથી અને પ્રભુએ પુષ્ટિમાં જે જીવને અંગીકાર કરેલા છે તેના સાધનરૂપ પ્રભુ પોતે જ રહે છે. જે બ્રજવાસીઓને પોતાના આત્મ પુત્ર સ્ત્રી અને ધનાધિકથી પણ અધિક સ્નેહ પ્રભુમાં હતો માટે તેમને કોઈ પણ સાધન કર્યું ન હતું છતાં તેમને પોતાના વ્યાપી વૈકુંઠ ધામના દર્શન કરવાની તેના આનંદનો અનુભવ કરાવેલો હતો. તેથી શ્રી ભાગવતના દ્વિતીય પદમાં બ્રહ્માજી નારદજી પ્રત્યે કહેલ છે. દિવસમાં લૌકિક કાર્યમાં લાગેલા અને તેનાથી થયેલા અત્યંત શ્રમને લીધે રાત્રિએ સુવેર પોતાના ગોકુલને વૈકુંઠ લોકમાં લઈ જશે એમ કહેલું છે. ત્યાં એવો અભિપ્રાય છે શ્રી ગોકુલના વ્રજવાસીઓએ દિવસમાં કોઈ પણ ભક્તિના સાધનમાં તેઓની પ્રવૃત્તિ હતી નહીં અને રાત્રિમાં દિવસમાં થયેલા મહેનતથી રાત્રે અત્યંત થાકી જઈને સૂઈ રહેતા હતા. તેથી રાત્રિમાં પણ ભક્તિના સાધનમાં તેઓની પ્રવૃત્તિ રહેતી નહીં. તેવા સાધન રહિતને વ્યાપી વૈકુંઠ રૂપ પોતાના લોકના દર્શન કરાવ્યા એ કેવલ અનુગ્રહથી જ કરાવેલ છે. કોઈ પ્રકારના સાધનથી દર્શન કરાવેલ નથી. એ પ્રભુએ તેનામાં પુષ્ટિ અંગીકાર કરેલો હતો એમ સમજવું. करके यहाँ पे श्री प्रभु की असाधनम साधनम करोटी वाली जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट गलत नहीं है. ये सुबोधनी के वचन में जो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं श्री महाप्रभु एवं अहोरात्रम परलोक साधन रहितम स्वमेव वैकुंठम नाम व्यापी वैकुंठम उपनाम समीपे एव निश्यति स्वनिकटे एव माया जवनिकाम दूरीकृत्य तत्रैव वैकुंठे नीतवान. इदम चरित्रम ये चरित्र जो है वो न योगस्य न मायायाः न कालस्य न मण्यादि नाम अतो ब्रह्म चरित्रमेव केवल. ये करने को सामर्थ्य मात्र श्री प्रभु को लगे है. और स्वम पद जो किया है गोकुलम स्वम उनने अपने निकट वहां पे आज्ञा कर रहे श्री महाप्रभु आत्मत्वेन भगवान तत्परिग्रहीतवान. वहां कोई भी शक्ति सामर्थ्य अवतार के द्वारा ये चीज नहीं कार्य कराई. जो उनको परिग्रह किया है वो परिग्रहण भी आत्मत्व ने उनको स्वीकार वहां किया. भगवत कर्मण और बाल प्रबोधनी का श्री गिरधर जी आज्ञा कर रहे हैं भगवत कर्मणो अद्भुतत्व सूचयति. करके यही बात वहाँ पे निबंध में नमो भगवते में अद्भुत कर्म जो बताया वो अद्भुत कर्म यही क्या साधनम साधनम करो. कौन तो अद्भुत कर्म जो नहीं हो सके जो असाधनम साधनम करो वही अद्भुत कर्म. इसी गोकुल विशेषणम द्वितीय स्कंधे ब्रह्मणा उत्तम इति सर्वम अवधातम. चलो તપ વગેરેમાં વાણીના નિયમનો કોઈ પ્રકાર પણ લોપ થાય તો વિષ્ણુના મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો અથવા અગય વિશે વિષ્ણુ अव्यय विष्णु स्मरण करવું. यानी विभूति की बात आई. विभूति की बात कर रहे हैं. उनको संपर्क बात नहीं है.
इत्यादि અડચણમાં ભગવાનના નામનો ઉચ્ચાર કરવાનો તથા ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું લખેલું છે. તે નામોચ્ચારણ તથા સ્મરણ પણ ભગવાન સંબંધી હોવાથી તેને પણ ભક્તિપણું કહીએ તો શ્રાદ્ધાદિ કર્મોને અંતે તેની પૂર્ણતા થવા માટે અને મધ્યમાં પ્રાયશ્ચિત આદિને માટે વિષ્ણુ સ્મરણાદિ થાય છે તેને પણ ભક્તિપણું થશે. પણ તેમ નથી. नामो क्रिया तपोयज्ञ क्रिया विषु न्यूनम संपूर्ण काम व्यापी सत्यो वंदे तमस्युतम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत्र संपूर्णया देव परिपूर्ण नमस्तुते. तो या प्रकार के अंत में कहीं जो न्यूनता है वो न्यूनता को परिहार, कोई भी कर्म विशेष अपन जब करने जा रहे हैं तो वो कर्म विशेष में कहीं जो जीवकृत न्यूनता हो रही है वह को परिहार करने के लिए जो वो विधि विधान जो कर्म इत्यादि है उनके अंत में विष्णु स्मरण किए जा रहे हैं न्यूनता के परिहार के लिए. वो बात के बैकग्राउंड में क्या बात की अपन मान सके खुशी के रूप में तो कुछ ऐसी बात यहाँ समझाई जाए. થાય છે તેને પણ ભક્તિપણું થશે. પણ તેમ નથી. કર્મના અંગમાં કરેલ વિષ્ણુ સ્મરણ આદિને કર્મ માર્ગીયપણું જ છે, ભક્તિ માર્ગીયપણું નથી. પ્રથમ करने मात्र से वहाँ भगवान नाम को उच्चारण किया या वो भगवान नाम स्मरण किया तो भगवान नाम को स्मरण करने से आपकी क्या भक्ति मुक्ता हो गई या पूरे कर्म की नहीं हो रही है. या इसलिए टेक्निकली अपन जब कोई भी कर्म करने बैठ रहे हैं तो पूजन या कर्म करते समय अपन को मानसिक संकल्प सबसे ज्यादा अधिक काउंट करें. आप सभी जो है अपने घर में सरस्वती अरे लक्ष्मी पूजन इत्यादि करो ही हो तो वो पूजन जो कर रहे हो वो पूजन करने में वैसे कहीं कोई आपत्ति नहीं है. वो आपत्ति तभी नहीं आएगी कि जब आपको मानसिक संकल्प बहुत स्पष्ट होगा कि ये जो कुछ भी कर रहे हूँ मैं मात्र कर्तव्य बोध हूँ, मेरा आशय तो सिर्फ भगवत प्रीत्यर्थ ही है. ये जब तक मानसिक संकल्प कहीं स्पष्ट नहीं है तो दिक्कत जरूर आएगी. अगर यार ये मानसिक संकल्प स्पष्ट है तो कोई बात नहीं है वहां में. तो इनसे विष्णु विषयकत्व नहीं वो भक्तित्व कर्मांगत्व क्रियमाण विष्णु स्मरण आदि कर्म के अंगरूप जो विष्णु स्मरण आदि किए जा रहे हैं उठाओ आगे. नहीं कहाँ गए यहाँ प्रथम के पहले विष्णु विषयकत्व नहीं भक्तित्व कर्मांगत्व क्रियमाण विष्णु स्मरणादे अपनी भक्तित्वापत्ति के कर्म के अनुरूप जो कुछ भी विष्णु स्मरण आदि किए जा रहे हैं वो भी भक्ति रूप बन जाएगा नहीं. क्यों? कर्म मार्गीयत्वात् न तथा कर्म मार्गी होगा तो नेचर पूरा कर्म मार्गी है देखो वो भक्ति रूपता बाकी आ ही नहीं सकती. पूर्वोक्त न्याय न विभूति रूपत्य विष्णु हो स्मरणाग्रह तत्र विहितत्वाच्च न तथा न भक्ति मार्गीय रूपता. कर्म मार्गे भगवद विभूति नाम एव इज्जत्वात्. कथम? हमें कारण क्या है कि कर्म मार्ग में भगवत विभूति या भगवत सामर्थ्य भगवत अवतार की ही यज्ञ रूपता है. वहाँ वो उपास्य है, भगवान उपास्य नहीं है. वहाँ उनकी विभूति इनकी ही उपासना करी जा रही है. अतएव राजसूयम चिकुषुणा धर्मराज युधिष्ठिरेण प्रभु प्रति विज्ञापितम यक्षे विभूतिर्भवतः तत्संपादयन प्रभो अन्यथा साक्षात हरिविज्ञापनम त्वामेव इति एवं वदे. धर्मराज है वो युधिष्ठिर जब उनने राजसूय की आज्ञा ली है तो वहां पे उनके विभूति परक नाम को उल्लेख करके वो संबोधन करके वहां बात रखती है. अगर साक्षात धर्मराज के लिए तो कुछ कथन है नहीं है. अगर ये बात नहीं होती, अगर यह बात की जानकारी होती तो वहाँ साक्षात परब्रह्म के रूप में पुरुषोत्तम को ही वहाँ पे वो नाम कृष्ण नाम जो फलात्मक नाम है वो उल्लेख करके वहाँ पे विज्ञापन करते राजसूय यज्ञ के लिए. पर वहाँ उनने नहीं किया. दिस शोज कि जो धर्मराज हैं स्वयं वो भी इतने ज्ञानवान है, वो खुद धर्म का स्वरूप है, जिनपे जागते धर्म स्वरूप है वो युधिष्ठिर.
करके वो जान रहे हैं कि यहाँ से कर्म में या विभिन्न जो भी कर्मकांड हो रहे हैं वहां में विभूति की ही पूजा है, पुरुषोत्तम की नहीं। therefore वो प्रभेद स्पष्ट ही है। अगले भक्ति रूपा कर्मांगत्वेन क्रियमाण जो विष्णु स्मरण है वो भक्ति रूपता वाकी नहीं है। કર્મના અંગમાં કરે વિષ્ણુ સ્મરણ આદિકને કર્મ માર્ગે બનવું છે, ભક્તિ માર્ગે બનવું નથી। પ્રથમ કહેલ ઉપાસનાની રીતિ વિભૂતિનું વિષ્ણુતા સ્મરણાદિકનું ત્યાં કહેવાપણું છે। તેથી તે સ્મરણાદિકને ભક્તિપણું નથી, કેમ કે કર્મ માર્ગમાં ભગવાનની વિભૂતિની જ યજન થાય છે। તેથી રાજ સૂર્યયજ્ઞ કરવાની ઈચ્છા રાખનાર યુધિષ્ઠિર રાજાએ શ્રી કૃષ્ણ પ્રત્યે વિનંતી કરે છે કે હે શ્રી ગોવિંદ, યજ્ઞમાં શ્રેષ્ઠ એવા રાજસૂય વડે આપની પવિત્ર વિભૂતિઓને હું યજન કરીશ, માટે હે પ્રભુ તે કાર્ય સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ અમને विभूति की मैं यजन करूं, અમને તે સંપાદન કરી આપો। यजन करूंगा ये बात नहीं कही। યુધિષ્ઠિર રાજાએ વિનંતી કરી છે કે વિભૂતિઓનું યજન કરવાનું કહેલું છે। તે જો યજ્ઞમાં સાક્ષાત ભગવાનનું યજન થતું હોય તો સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણની પ્રાર્થના કરે છે, જ્યાં તો રાજસૂય યજ્ઞ વડે આપણું જ યજન કરીશ એમ કહેવું જોઈએ, પણ અહીં તો આપણી વિભૂતિઓનું યજન કરીશ એમ કહેલું છે। તેથી યજ્ઞાદિ કર્મોમાં તો ભગવાનને વિભૂતિઓનું જ યજન થાય છે એમ સમજવું। अब ये बात आ गई, यहाँ कार्य कारण भेद के द्वारा कारण सु कार्य की बात को संगति लगा करके यानी साध्य सु फल की दृष्टि से बात कही, यानी कारण भेद सु फल भेद है वह रूप में कर्म वो कारण रूप बन गया करके फल में भेद आए। अब उल्टो फल भेद सु कारण भेद है, ये बात को बताते भाई अब आगे बात कर रहे हैं। अपरंच तत्तद उपासकस्य तत्तत् सायुज्यम परम फलम देवान देव यजो यान्ति इति वाक्या। फल भेद के आधार पर कारण भेद को अनुमान करके ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम कर्म आदि को विषय हो ही नहीं। अब यहाँ ये बात स्लाइड टिल्ट करके अब विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। अपरंच तत्तत् उपासकस्य तत्तत् सायुज्यम परम फलम देवान देव यजो यान्ति इति वाक्या। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः इति वचनात् एवञ्च तथि एकादश स्कन्धे अस्मत् प्रभुणा केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगान् मृगाः ये अन्ये मूढधियो नागाः सिद्धाः माम ईयुः नाम माम प्रापुः मोकु प्राप्त हो गए। अंजसा कोई विलंब की बात नहीं है कि बहुत दिन के बाद या इतने सब समय के बाद करी। जो लोग जो अब गोप्य ठीक है वो तो समझ में आ रही है, पर गावः खगः मृगा और फिर स्पष्ट मूढधियः नागाः न गच्छन्ति इति नागाः सिद्धाः माम ईयुः अंजसा। तो ये जिनमें कहीं बुद्धि नहीं है, जो प्राणी है पशु है, फिर भी ऐसे वो भी मोकु मान ईयुः मोकु प्राप्त हो गए। कैसे? अंजसा घटिति काय के आधार पे केवल एक ही भावेन, वहां कोई उनमें कोई कर्म कांड किया नहीं है, पर केवल उनके भाव की पृष्ठभूमि ऐसी प्रबल थी कि वह भाव की पृष्ठभूमि के आधार पर ही वो मोकु प्राप्त हो गए जल्दी अनायास और एकदम त्वरित। अंजसा इति महता प्रबंधेन गोकुलवासी नाम स्वप्राप्ति निरूप्य। ब्रजभक्त जो हते उन श्री ब्रजवासी को ब्रजभक्तन को स्वयं की प्राप्ति को निरूपण कराए। तो अब वहाँ फल के दृष्टि से यहाँ स्वरूप भेद बताया जाएगा, को अनुमान कर रहे हैं। મરણ સમયે જે ભાવનું સ્મરણ કરતો કરતો શરીર છોડે છે તે હંમેશા જે ભાવનાથી યુક્ત પુરુષ કે અર્જુન તે ભાવને પ્રાપ્ત થાય છે એવું વાક્ય છે તેમાં। પણ મરણ સમયમાં જેનું સ્મરણ થાય છે
તેને પ્રાપ્ત થવાનું લખેલું છે. તેથી પણ જે દેવતાઓનો જે ભક્ત હોય છે તેને મરણ સમયે તે દેવતાનું સ્મરણ થાય છે, તેવી તે દેવતાને તે પ્રાપ્ત થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. તેથી આપના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને એકાદશ સ્કંદમાં કહ્યું છે કે શ્રી ગોપીજનો ગાયો, પક્ષીઓ, મૃગ અને બીજા મૂળ બુદ્ધિવાળા નાગો તથા સિદ્ધો કેવળ ભાવ વડે વગર મહેનતે મને પ્રાપ્ત થયા છે ઇત્યાદિ વાક્યોથી ઘણા વિસ્તારથી શ્રી ગોકુળવાસીઓને કેવળ ભાવ વડે પોતાની પ્રાપ્તિ થયાનું નિરૂપણ કર્યું છે કે યોગ વડે, સાંખ્ય વડે, દાન, વ્રત, તપ તથા યજ્ઞ વડે, વ્યાખ્યા, સ્વાધ્યાય અને સંન્યાસ વડે યત્ન કરતા હોય તે પણ જેને પ્રાપ્ત થાય નહીં તેવો હું છું, તેને કેવળ ભાવ વડે તેઓ પ્રાપ્ત થયેલ છે. યોગેન સાંખ્યેન દાન વ્રત તપ અધ્વરૈઃ વ્યાખ્યાય સ્વાધ્યાય સંન્યાસૈઃ પ્રાપ્નુયાત યત્નવાન અસ્તિ इति इतर साधन बल अप्राप्यत्वम स्वस्य निरूपितम. भक्ति के अतिरिक्त और जो भी साधन है उन साधन को स्वयं की अप्राप्यता बताई. इति भक्ति इतर भक्ति अतिरिक्त साधन प्राप्यम न पुरुषोत्तम स्वरूपम इति निश्चयते. क्या निश्चय भयो कि भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी साधन पुरुषोत्तम के स्वरूप की प्राप्ति नहीं. गीतासु च पार्थेन एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां ते योगवित्तमाः इति प्रश्ने कृते जन्ये भगवान जब अर्जुन ने प्रश्न तो मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः इति भक्ति मार्गीय उपासनस्य ज्ञान मार्गात् उत्कर्षम उक्त्वा. यहाँ भक्ति मार्ग की उपासना पद्धति जो है वो ज्ञान मार्ग से उत्कृष्ट है ये बात बताते हुए एक तो अक्षरम अनिर्देश्यम इत्यादि ना ज्ञान मार्गिणाम अपकर्षण उक्तवान भगवान इति न ज्ञान मार्गस्यापि पुरुषोत्तम विषयत्वम. अब यहाँ पे एक आगे विशेष चिंतन होकर के अपन आगे चले जहाँ श्री प्रभु भक्ति मार्ग की ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से उत्तमता है वहाँ पर निरूपण करते. जैसे ये निरूपण बहुत बहुत सुंदर रूप से सिद्धांत रहस्य में श्री पुरुषोत्तम जी ने कर दी हो कि कर्म मार्ग से आत्यंतिक दोष को निवारण नहीं हो सके, ना ही ज्ञान मार्ग में वो सामर्थ्य है कि वो वासु सर्वदोषण की आत्यंतिक निवृत्ति हो सके. मात्र भक्ति में ही वो सामर्थ्य है कि दोषण को निर्मूल नाश हो सके. ये बात को वहाँ पूर्व आपको विवेचन बताया कि कैसे कर्म से उत्तम ज्ञान है और ज्ञान से उत्तम भक्ति है. तथापि यहाँ पर जो आपको आपको उपोध बल अपने हो जा रहे हो तो आगे आज्ञा कर. હંમેશા એવી રીતે આપની સાથે જોડાયેલા જે ભક્તો આપની સર્વ રીતે ઉપાસના કરે છે અને જે અવ્યક્ત એવા અક્ષરની ઉપાસના કરે છે તેમાંથી યોગને જાતારોમાં ઉત્તમ કયા છે તે કહું એમ અર્જુને પૂછ્યું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે કે ઉત્તમ શ્રદ્ધા યુક્ત હંમેશા મારામાં જોડાયેલા જે ભક્તો મારામાં મનનો પ્રવેશ કરીને મારી ઉપાસના કરે છે તે મેં અત્યંત યુક્ત માનેલા છે. क्योंकि युक्त की बात आई तो ज्ञान मार्ग आया, मन को परोने की बात आई तो कहीं ना कहीं ज्ञान मार्ग आ रहे हो, पर वो दोनों होने चाहिए भक्ति सहित. ज्ञान ये वहाँ भक्ति आएगी तभी वो भक्ति मार्ग को उत्कर्ष. तो ज्ञान मार्ग में कहीं कहीं बार उसकी न्यूनता तो आएगी जब ज्ञान मार्ग अतियों भी नहीं जाता. ये बात को ज्ञान मार्ग को आचरण बहुत क्लिष्ट है जो बात को सिद्धांत रहस्य में समझाती है. જ્ઞાન માર્ગની હિતતા ભગવાન કહી છે તેથી જ્ઞાન માર્ગનું પણ શ્રી પુરુષોત્તમ સંબંધી નથી એમ સિદ્ધ થાય છે. અહીં તે પુરુષ મને જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે. જેનો અભિપ્રાય એવો છે કે અક્ષર બ્રહ્મ પણ શ્રી પુરુષોત્તમને રહેવાનું સ્થાનક હોવાથી તેને શ્રી પુરુષોત્તમની વિભૂતિ રૂપ બનવું જ છે. તેથી પોતાની વિભૂતિને પ્રાપ્ત થાય તે પોતાને જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માનીને મન પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે. सर के ज्ञान मार्ग की उपासना हो या उपासना की पद्धति हो वो सब विभूति पर्याप्त है. पुरुषोत्तम फर्क नहीं है और ज्ञान मार्ग को भी कहीं भी रिलेशन नहीं आ रहा. તેથી
પોતાની વિભૂતિઓને પ્રાપ્ત થાય છે, તે પોતાને જ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માનીને મન પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહ્યું છે. અક્ષર બ્રહ્મ તે જ શ્રી પુરુષોત્તમ એમ નહીં કહેતું, કેમ કે ત્યાર પછી कोई ऐसा कहे लिंक फॉर्म करके कहे कि अल्टीमेटली सब कुछ जा तो वहीं रहे ना, तो वहां में ये मान लो ना कि वो ज्ञान मार्ग की उपासना पद्धति की भक्ति मार्ग वाले आ ही जा रहे हो. कह रहे हैं ऐसी बात नहीं. अत्र ते प्राप्नुवन्ति मामेव इति अत्र अक्षरस्यापि अत्र ते प्राप्नुवन्ति मामेव इत्यत्र अक्षरस्यापि पुरुषोत्तम अधिष्ठानत्वेन और तद विभूति रूपत्वात् माम इति उक्तम. और कह रहे हैं कि न च अक्षरमेव पुरुषोत्तम इति वाक्यम करके मान ले कि भाई कड़ी फाइनली जा तो वहीं तक रही है ना. सर्व कारण कारण रूप में तो पुरुषोत्तम ही है. अगर भले ना अक्षर जो है वो विभूति पर्यक हो या अक्षर को स्थान जो है वो परमात्मा को स्थान रूप है, वो कह रहे हैं कि नहीं अक्षरमेव पुरुषोत्तम इति च न वाक्यम. कथम कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः अक्षरादपि च उत्तमः इति भगवद्वचनात्. यहाँ कंठोक्त ऐसे वचन है कि जहाँ की प्रभु स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि मैं अक्षर हूँ उत्तम. અક્ષર બ્રહ્મ आगे चलो. અક્ષર બ્રહ્મથી શ્રી કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ પોતે ઉત્તમ છે એમ કહેલ છે. તેથી અક્ષર બ્રહ્મ અને પુરુષોત્તમ એક નથી એમ સમજવું. માટે અક્ષર બ્રહ્મના જ્ઞાનરૂપ જ્ઞાનમાં શ્રી પુરુષોત્તમ સમજતી નથી. તેવી જ રીતે કર્મ માર્ગ પણ સમજવો તે વિશે ગીતાજીમાં કહેલ છે કે હે અર્જુન, વેદના વાદમાં પ્રીતિવાલા અને કર્મ સિવાય બીજું વેદમાં નથી એમ વાત કરનાર પુરુષો કર્મ ફલને આપનારી જ આ વેદવાણી છે એમ આદરપૂર્વક બોલે છે. તેઓ કોઈ જાણતા નથી. ઇત્યાદિ શ્લોકથી કર્મ માર્ગમાં આસક્તિ વાળાઓને સમાધિમાં નિશ્ચયાત્મક બુદ્ધિ થતી નથી એમ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે. ज्ञान मार्ग की व्यवस्था बताने के बाद अब कर्म मार्ग के लिए कह रहे हैं कि कोई समझ बैठे कि कर्म मार्ग में भी यही चीज होगी, तो वाकु डिनाई करते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि याम युवाम पुष्टिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादुना. और त्रैविद्याम माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वगतिं प्रार्थयन्ते एते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अष्टंति विद्यां दिविदेव भोगान् एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य भक्ति लोकम विशन्ति. वो सुख को अनुभव तब तक ही है जब तक वाक्य पुण्य का उदय है. द मोमेंट वाक्य पुण्य क्षीण होंगे, पुनर्मूषिका भव ऐसी स्थिति आकर के मर के लोकम विशंति वाली स्थिति आ जाएगी. याद ये वहाँ पुरुषोत्तम को कोई संबंध धर्म मार्गी व्यवस्था के साथ नहीं है. एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते इत्यादि भगवद गीता श्री भागवत और भी आगे सब बात कर रहे हैं. पढ़ जाए. વેદ ત્રય પ્રતિપાદિત કર્મમાં આસક્તિ વાળાને પાપ જેવું ધોવાયેલા છે એવા સોમપાન કરનારા પુરુષો યજ્ઞો વડે મારું યજન કરીને સ્વર્ગલોકમાં જવાની પ્રાર્થના कर्म की बात आ रही કરે છે. सब कर्म के ही कहीं न कहीं संकेत मिल रहे हैं. કરે છે. वेदोक्त सब कर्मकांड है उनके यहाँ सब संकेत किए जा रहे हैं. તેઓ પુણ્યરૂપ ઇન્દ્રલોકને પ્રાપ્ત કરીને સ્વર્ગલોકમાં દેવતાઓના ભોગવાનો અલૌકિક ભોગને ભોગવે છે. તેઓ તે મોટા સ્વર્ગલોકને ભોગવાની પુણ્યશીલ થાય ત્યારે મનુષ્ય લોકમાં બેસે છે. એવી રીતે વેદ ત્રયના ધર્મની પાછળ રહેલા અને કામનાઓની ઈચ્છાવાળા પુરુષો ભગવાન અવગામન કર્યા કરે છે. ત્યાં કર્મ માર્ગ વાળા હંમેશા અવગમન आवागमन આવાગમન કર્યા કરે છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનારા જે પુરુષ स्मरण को जो चक्कर है ना वो आवागमन ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેનાર જે પુરુષ ધર્મોને જ આચરણ કરે છે એમાં કામ અર્થ અને ધર્મનું પદ પોતે જ ધોઈ લે છે અને ફરીને વળી તે ધર્મ અર્થ તથા કામને સિદ્ધ કરે છે. એટલે ધર્મ કરીને અર્થ મેળવે છે અને અર્થ વડે તે કામ ભોગવે છે. તેથી પ્રથમ કામ ભોગવાથી ધોવાઈ જાય છે. તેમજ અર્થ વડે કામ ભોગવ્યા એટલે અર્થ પણ ધોવાઈ ગયો અને ધર્મ કરીને અર્થ મેળવ્યો એટલે ધર્મ પણ ધોવાઈ ગયો.
अर्थात धर्मार्थ काम की उपलब्धि होगी, तो धर्मार्थ काम में की उपलब्धि में भी वो चीज नहीं बन पा रही है, वहाँ को विवेचना आती है। अर्थात श्री भागवतना प्रथम स्कंदમાં વિદ્યા અધ્યાયમાં રચા પ્રમાણે કામનું ફળ શરીર તથા ઇન્દ્રિય ફાળી રાખવી એ અર્થ સિદ્ધ કરવું. છેવટે તેઓની વિષ્ટા ખાના ગુંડાનું તુલ્ય ગણેલ છે કે આ જન્મ મરણમાં હંમેશા થયા કરે છે. હિંસા બતાવી તેવા આસુર માર્ગમાં તેનો પ્રવેશ થાય છે એમ નિરૂપણ કરેલું છે. જેથી કર્મ માર્ગે પણ પુરુષોત્તમ સંબંધી બનવું નથી. શ્રવણ કીર્તન આદि 9 પ્રકારની ભક્તિ છે તેમાં 5મી अर्चन भक्ति लखेली है. अब इतना संपादन करने के बाद अपना मूल विषय और यहाँ कुछ कारण हो रहा है, यहाँ तक तो समझो, और मंत्रोपासन, वैदिक मानसिक शिक्षा, अर्चन सबकी ये सारी बात बता दी. अब नवविध भक्त, क्योंकि विषय भक्ति को श्रवण ही है, श्रवणादि, तो नवविध भक्त अर्चन से आपकी उक्तत्वात् आगे जाओ. ननु नवविध भक्तौ अर्चनस्यापि उक्तत्वात् कथन पूजायाः तथात्वम् इति चेत्. पूर्व पक्षी यहाँ कह रहे हैं विष्णु भागवत में नवविध भक्ति जो बताई गई है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, यहाँ में पूजन को भी अर्चन को भी उल्लेख है और अर्चन ही पूजा है. तो पूजा जो है वो आपकी भक्ति रूप क्यों नहीं होता? अर्चन आदि विधि, मंत्रोपासन, वैदिक तांत्रिक दीक्षा, अर्चन आदि विधि यह अस्पृष्टो रमते भक्ति सर्वस्वम. तो अर्चन की बात बताई जा रही है कि भक्ति को विषय श्रवणादिक है और श्रवण आदि में अर्चन को समावेश किया गया है. वही पूजा है. अर्चा कह दो या पूजा कह दो, वो एक ही शिक्षा कह दो, पहली तो एक ही चीज है. तो बाकी भक्ति रूप का कैसे आप डिनाई कर सकते हो? वो क्या पुरुषोत्तम परक नहीं भयो? वहां दृष्टि जो अर्चा है वो अर्चा विभूति परक कैसे मान ली जाए? पुरुषोत्तम परक आप कह रहे हो तो वहां फिर भेद क्या रहे हो? ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम अस्पृष्टो कैसे रमते? तो आई गई यहाँ पे अर्चा की बात. ये पूर्व पक्षी यहाँ कह रहे हो कि ननु नवविध भक्तौ अर्चनस्यापि उक्तत्वात् कथन पूजायाः तथात्वम्. तो वाकई भक्ति रूपता क्यों नहीं कही जा सके? भक्ति को अर्चा पूजा को भक्ति कहने में क्या आपत्ति है? जब वो पूर्व पक्षी ये प्रश्न कर रहे हो तो श्री प्रभुचरण वाक्य की आज्ञा कर रहे हैं कि अत्र वर्षदाम. ठीक है, अब सुन पहले हमारी बात. श्रवणादि नवकम अपनी अधिकारी भेदेन क्रियमाण. ये प्रसंग ध्यान से सुनियो, क्योंकि अब यहाँ में ये 6 जो विभाग, जो 6 शेड्स हैं भक्ति के, वो बताए जा रहे हैं. तो वो ये समझने वाली बात है, 6 शेड्स कैसे कैसे हैं भक्ति के. श्रवणादि नवकम अपनी अधिकारी भेदेन क्रियमाणम सत्. वर्तमान कृदन क्रियमाणम सत् हता हता कर्म ज्ञान उपासना भक्ति मार्गीयत्वेन अनेक विधम भवति. पहले तो ये बात समझ लो. श्री प्रभुचरण अपन को ये स्पष्ट कह दे रहे हैं कि श्रवणादि नवक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम, ये जो नवधा भक्ति है, ये नवधा भक्ति भी जब करी जा रही है अधिकारी भेद सु, विषय सबन तो एक ही है. अपन आज यहाँ इतने सब लोग बैठे हुए हैं, सबन के लिए व्यवस्था तो एक ही है भक्ति. और वो भक्ति का स्वरूप क्या है? श्रवणादि नवक. पर वो अधिकारी भेद, हम यहाँ सब अपने अपने अलग अलग स्वभाव और अधिकार को धारण करके आए हैं. सबन को अधिकार भिन्न भिन्न है करके अधिकारी भेद में क्रियमाणम, अधिकारी भेद भी तथा तथा कर्म ज्ञान उपासना भक्ति मार्गीयत्वेन आ प्रमाणे ये श्रवणादि नवकम अपि अनेक विधम भवति. सबसे पहले तो राइट एट दी आउटसाइड ये बात खूब समझ लो कि ये श्रवणादि नवक भी एक रूप में जान रहे हो ऐसा नहीं है.
घर में अगर पति पत्नी सेवा कर रहे हैं तथापि अगर पति पत्नी को स्वभाव अधिकार अपनो अपनो विलक्षण है तो उनके द्वारा वो ही श्रवणादि भक्ति करी गई, वो डिफरेंट नेचर को धारण कर लेगी, वो नेचर बदल जाएगा करके यहाँ कह रहे हैं कि वो श्रवणादि नवक, नौ को ग्रुप यानी नवक, तो वो जो नवधा भक्ति है वो नवधा भक्ति अनेक विधम भवती, वो अनेक प्रकार की हो जा रही है। कैसे हो जा रही है तो वो कह रहे हैं कि तथा ही, अब समझो, श्री भागवत सहस्त्र नामादि श्रवण कीर्तनयो फलत्वेन ही चत्वारो की अर्था उच्यन्ते। तत्र एक, अब ये पहली भक्ति, त्रिवर्ग कामेन क्रियमाणः श्रवणादि ही कर्म मार्गीय, परसु कहो क्या कहो, कर्म मार्गीय भक्ति। तथा ही श्री भागवत सहस्त्र नाम आदि श्रवण कीर्तनयो हो, श्रीमद् भागवत और विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम आदि आदि ये जो है इनके श्रवण और इनको कीर्तन मतलब पाठ आदि के श्रवण और पाठ सु फलत्व नहीं, फल रूप में चारों पुरुषार्थन की बात कही गई है। तो या हेतु से जब तुम अगर कर रहे हो तो तुम्हारी भक्ति को नेचर क्या हो गया, वो कर्म मार्ग हो गया। हमें ऐसे ऐसे नेचर क्या के बदले, हमें पहले त्रिवर्ग काम ही प्रियमान, जो त्रिवर्ग की कामना हो, धर्म की सिद्धि होए, अर्थ की सिद्धि होए और काम पुरुषार्थ सिद्ध होए, ये तीन पुरुषार्थन की सिद्धि, इनकी कामना से किए जाने वाले जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम वाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, जब ये या हेतु से जब किए जाएंगे तो ये जो श्रवणादि नवक है इनको नेचर बदल जाएगा, ये कर्म मार्गीय श्रवणादि नवक बन जाएंगे। तत्रापि अर्थानि अर्थिभिः विहितत्वेन कृतश्चेत् तदा तथा प्रत्यर्थं चेत् ऋषिवल लौकिकः है। वामे भी त्रिवर्ग में भी त्रिवर्ग की कामना से कियो जा रहे हो, तथापि वामे जो त्रिवर्ग में जहाँ अधिकारी भेद तू तुम्हारो, जहाँ तुम्हारो आशय ज्यादा है, जहाँ पे तुम एम्फेसाइज ज्यादा कर रहे हो, प्रधानता हुआ त्रिवर्ग में जो धर्मार्थ काम में तुम्ही तुम्हारो जहाँ पे भार ज्यादा चलाते हो, वह प्रकार से वो भक्ति भार उनके तुमको देगी, वह नेचर की बनते हो। सो वृत्त्यर्थं चेत् कृषिवल लौकिकः, वो मात्र व्यापार वध है, जैसे कृषि की तरह वृत्ति के रूप में अगर वह चीज को अपनाओगे तुम वृत्त्यर्थं चेत्, तो तुमने जैसे कृषि की तरह खेत में तुम जो है तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको परिणाम मिल जा रहे हो, वह प्रकार से कृषिवल लौकिकः एव। शौचार्थी गंगा स्पर्शवच्च, वहां में कैसे आज अपन गंगा भक्त हैं करके गंगा में जाकर के गंगा जी को स्नान अर्चन पूजन नमन स्नान इत्यादि कर रहे हैं, तो अपन को गंगा जी अपन को फलदान करने वाली हो रही हैं, पर नॉट नेसेसरीली हर व्यक्ति की यही वहाँ पे दृष्टि हो। अब बनारस में जाओगे तो गंगा के तट पे रहने वाले जो लोग हैं वो आपको कोई अपनी तरह स्नान पूजन नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे मल प्रक्षालन भी कर रहे हैं, कपड़ा भी धो रहे हैं वहाँ पे वो गंगा जी में। तो वासु उनको क्या उपलब्धि होगी, वासु मात्र उपलब्धि ये है कि मल प्रक्षालन में उनको प्रक्षालन होने को वो उनको फल मिल जा रहे हो, वासु वो शुद्धि के अतिरिक्त और कुछ वहाँ पे कार्य संपन्न नहीं हुए। प्रत्युत यदि कोई जानकार हो रहे और ऐसा कर्म करे तो पाप जरूर लगे। गोकुल आ रहे हैं, यमुना पूजन करने की अपन को जो है तालावेली हो रही है, जतीपुरा जा करके अपन को गिरिराज पूजन करने की तालावाली हो रही है, पर वही अपन शर्ट पैंट पहन करके और वहां जा करके अपन ने पूजन कर दियो, पापाचरण हो गया। ये तो पूजन कर रहे हो तुम, पूजन में स्नान करके शुद्ध वस्त्र शास्त्रीय वेशभूषा धोती बंडी पहन करके वहां जाओ और गौर महाराज के द्वारा जो है संकल्प इत्यादि करा करके वहां पूजन करो, तो वो पूजन को जो है वो बहुत ही पूजा रूपता है और वास्तु वो पूजन को फल या तुमको पुण्य मिलेगा।
और अब सीधे ही अपन वहाँ चले गए या प्रकार पूछ, चलो अब जा रहे हैं तो कर लें, पैंट शर्ट पहने हुए हैं, सलवार वगैरह पहने हुए हैं, तो पहले तो वेशभूषा की है, दान इत्यादि तो कहाँ, वो तो सब बात ही गई सब, तो वासु क्या फल मिलेगा? तो शौचार्थी गंगा स्पर्श वध्य नहीं तस्य मल निवृत्ति अतिरिक्त धर्म उत्पत्ति। हेतु क्या आता, वो मल निवृत्ति वो बाकी हो गई, वहाँ के अलावा और कोई वहाँ गंगा में वहाँ को व्यवहार करने से वहाँ कोई धर्म उत्पन्न नहीं होने वाला है। प्रत्युत निषिद्ध आचरणात् पापमपि। श्री प्रभु चरण के कंठों पे ये वाक्य है, ये मैं कोई अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, ये वचन श्री गोसाई बाबा के हैं, प्रभु चरण के, भक्ति ग्रंथ के, वो वचन को ये देख रहे हो। एतेन विहित जातीयं कर्म यथा कथंचित् कृतम् उक्त फलाय निरस्तम। करके वो समझते हो कि भाई यहाँ में भक्ति उत्तर सही हो और पूर्वोत्तर की प्राप्ति होगी, नहीं होता, पड़ जाएगा और स्वर्ग हो जाएगा। શ્રવણ કીર્તન વગેરે 9 પ્રકારની ભક્તિ પર તેના કરનાર જેવો અધિકારી હોય તે પ્રમાણે કર્મ માર્ગીય, ઉપાસના માર્ગીય અને ભક્તિ માર્ગીય પનાતી અનેક પ્રકારની થાય છે। જેમ કે શ્રી ભાગવત અને વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ વગેરેના શ્રવણ તથા કીર્તનના ફલ પનાતી ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એમ ચારે પુરુષાર્થ કહેલ છે। તેમાં ધર્મ, અર્થ અને કામની सारे पुरुषार्थ कहेला है। दैट मीन्स वहाँ श्रवण आ गया, श्रवण और कीर्तन की बात कही यहाँ पे, पाठन कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, तो वो श्रवणादि नवक के अंतर्गत ये श्रवण आते हैं। भागवत को श्रवण कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, विष्णु सहस्त्रनाम आदि, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम आदि को जो है वो श्रवण कर रहे हो, पठन कर रहे हो, तो वो सब जो है वो श्रवणादि नवक के अंतर्गत आ गया। जब आपको चतुर्वर्ग की जो है वो सिद्धि हो रही है, अब त्रिवर्ग की कामना से जब किया जा रहे हो श्रवणादि, તેમ શ્રવણાદિ કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહેલ છે, તેથી કરવું જોઈએ। એમ સમજીને અર્થાદિકની ઈચ્છાવાળા શ્રવણાદિ કરે તો તે શ્રવણાદિ કરે તો તે શ્રવણાદિ કર્મ માર્ગીય છે એમ કહ્યું છે। તેમાં અર્થાદિકની ઈચ્છાવાળો પણ આવી જાય છે, તો પણ ત્રિવર્ગમાં પ્રથમ ધર્મ છે, તે પછી અર્થ બનેલ છે, તેના બદલે અહીં અર્થાદિક ફરીને લખેલ છે। તેનો અભિપ્રાય એવો છે કે ધર્મ વગર અર્થ અને કામની ઈચ્છા વાળાઓથી જે શ્રવણાદિ કરાય તે કર્મ માર્ગીય જ છે અને આજીવિકાના માટે શ્રવણ કે કીર્તન કરે તો તે ખેડની માફક લૌકિક જ છે। એમ મલ ત્યાગ કરવા માટે શૌચની ઈચ્છા વાળો ગંગાજીનો સ્પર્શ કરે તેને મલની નિવૃત્તિ જેમ બીજા જલથી થાય છે તેમ ગંગા જલથી પણ થાય છે। તે સિવાય બીજા કોઈ જાતનો ધર્મ પેદા થતો નથી, પણ ઉલટું વિષેદ આચરણ કરવાથી પાપ લાગે છે। તે શ્રવણ કે કીર્તન આજીવિકા માટે જે કરે તો તેને આજીવિકા મળે, તે સિવાય બીજું કોઈ જાતનો ધર્મ તેમાંથી પેદા થતો નથી, પણ ઉલટું ભગવત નામનો આજીવિકા માટે ઉપયોગ કર્યો તે બાબત પણ પેદા થાય।